यार साक्षी, कब से तेरा फ़ोन बज रहा है। पिकअप द कॉल। अब उठ भी जा, कॉलेज भी तो जाना है। नताशा कहती है। थोड़ी देर और सोने दे मुझे, और तू भी सो जा। कॉलेज जाने को अभी टाइम है। साक्षी कहती है। टाइम तो नहीं है, 8 बजे है। सिर्फ 1.5 घंटा बचा है कॉलेज शुरू होने में, और मैं रेडी हो गई हूँ कॉलेज जाने के लिए। नताशा कहती है। क्या 8 बज गए? कैसी रूममेट है यार तू, मुझे उठा तो देती। साक्षी अपने मोबाइल में टाइम देखते हुए कहती है। नहीं, तेरे लिए रुक गए हैं। और आज लेट हुआ ना, पक्का क्लास के बाहर खड़ा रहना होगा। नताशा कहती है। ओ नो नताशा, सच में आज लेट हो गए। पक्का क्लास के बाहर रहना होगा। आज पहला लेक्चर लाली का जो है। साक्षी कहती है। साक्षी, तू लड़कों की तरह अंकिता मैम को लाली मत कहा करो यार। नताशा कहती है। क्या गलत कहा? और लड़के भी ठीक ही तो कहते हैं। क्या ज़रूरत है अपने होठों को ज़रूरत से ज़्यादा लाली लगाने की और मेकअप करने की? साक्षी कहती है। उसकी पर्सनल ज़िंदगी है, उन्हें अच्छा लगता है, तो इसमें हमें क्या करना। वो सब छोड़ो, तुम कुछ भूल रही हो। नताशा कहती है। मैं क्या भूल रही हूँ? साक्षी। अपना मोबाइल देख लो। नताशा कहती है। आदि के 5 मिस्ड कॉल। ज़रूर इसलिए कॉल किया होगा कि मैं आज कॉलेज में लेट ना हो जाऊं। बाद में कॉल करती हूँ उसे, पहले कॉलेज के लिए तैयार हो जाती हूँ। साक्षी कहती है। आदित्य साक्षी का बॉयफ्रेंड है। फिर भी कुछ भूल रही हो साक्षी, तुम हर साल की तरह। मुझे ही याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें। नताशा कहती है। क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। साक्षी कहती है। आज की डेट क्या है, तुम्हें याद नहीं? नताशा कहती है। आज की डेट 28 अगस्त। ओह नो, मैं कैसे भूल गई। आज तो आदि का बर्थडे है। पिछले साल की तरह आज भी उसका बर्थडे भूल गई, इसलिए उसने मुझे कॉल किया था। अब उसे वापस कॉल बैक किया तो वो समझ जाएगा कि मुझे बर्थडे याद नहीं रहा था। याद होता तो मैं सबसे पहले उसे बर्थडे विश करती। साक्षी अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है। तुम पिछले साल भी आदित्य का बर्थडे भूल गई थी, और शायद वह पिछले साल की तरह इस बार भी नाराज़ हो जाएगा। तो तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा साक्षी। नताशा कहती है। तुम्हें याद था तो मुझे कल ही बताया क्यों नहीं? रात 12 बजे उसे कॉल करके बर्थडे विश कर देती। साक्षी कहती है। मुझे भी याद नहीं था। वो तो रोहन ने मुझे कॉल करके बताया कि उसने आदि के लिए बर्थडे गिफ्ट में वॉच खरीदी है। उसने मुझे व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेजी है और पूछा कि वॉच कैसी है, आदि को पसंद आएगी या नहीं। नताशा कहती है। रोहन आदि का दोस्त है और नताशा का बॉयफ्रेंड है। मुझे कुछ तो करना होगा जिससे आदि नाराज़ ना हो जाए और खुश हो जाए। साक्षी कहती है। हाँ ठीक है बाबा, तू पहले तैयार हो जाए, फिर सोच लेना तुझे क्या करना है। नताशा कहती है। मुझे पता है उसे मनाने के लिए क्या करना होगा। बस मैं 10 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद आदि के लिए उसका फेवरेट मेरे हाथ का पोहा बनाती हूँ। फिर उसके बाद मॉल से उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर कॉलेज चले जाएंगे। आज लाली का लेक्चर भी मिस करना पड़ेगा। साक्षी कहती है। साक्षी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने चली जाती है। साक्षी, आदि, नताशा और रोहन एक ही एमबीबीएस कॉलेज लास्ट ईयर में पढ़ते हैं। साक्षी की माँ और पापा गांव में रहते हैं। उसके पापा गांव के मुखिया हैं। साक्षी डॉक्टर बनने के लिए गांव से शहर आई थी और रूम लेकर कॉलेज से 1 किलोमीटर की दूरी पर रूम पार्टनर नताशा के साथ रहती है। साक्षी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह पिंक कलर का टॉप और ब्लैक कलर की जीन्स पहनती है। उस पर वह बहुत सुंदर लगती है। उसे ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता था। वह दिखने में गोरी और सुंदर थी। उसे ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। साक्षी पोहा बनाकर एक डिब्बे में लेकर नताशा के साथ कॉलेज जाने से पहले रास्ते में मॉल में जाती है, जहां वो आदि के लिए गिफ्ट में एक ब्लैक टी शर्ट, एक रेड और ग्रीन कलर का 2 in 1 शर्ट और ब्लू जीन्स खरीदती है। नताशा भी आदि को गिफ्ट में एक पिंक कलर का टी शर्ट लेती है और वह दोनों वहाँ से कॉलेज चले जाते हैं। आदि, रोहन और प्रतीक कॉलेज के कैंटीन में बैठे होते हैं। यार, ये साक्षी और नताशा आज भी लेट हो गए। उन्हें पता है कि हम सब साथ में क्लास लेते हैं तो लेक्चर करते हैं, और साक्षी पिछले साल की तरह आज भी मेरा बर्थडे भूल गई। आदित्य कहता है।
नहीं, ज़रूर इस बार दोनों कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रही होंगी, रोहन कहता है। साक्षी कैंटीन में रोहन और प्रतीक को इशारा देकर चुपचाप रहने को कहती है और आदि के पीछे से जाकर अपने हाथों से उसकी आंखें बंद करती है और उसके कान के पास जाकर कहती है, हैप्पी बर्थडे टू यू। नताशा गिफ्ट आदि के आगे टेबल पर रख देती है और साक्षी आदि की आंखों से हाथ हटा लेती है। आदि आंखें खोलकर खड़ा होता है। थैंक यू सो मच साक्षी एंड आई लव यू। मुझे लगा कि तुम पिछले बर्थडे की तरह भूल ही गई मेरा बर्थडे। आदित्य साक्षी को गले लगाते हुए कहता है। सॉरी आदि, सच्ची में तुम्हारा बर्थडे भूल गई थी। वो तो रोहन से पता चला आज तुम्हारा बर्थडे है, तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गई और तुम्हारी पसंद का पोहा बनाकर लाया है मैंने, साक्षी कहती है। अच्छा तो साक्षी, मैं सही सोच रहा था और तुमने मेरी कॉल भी तो नहीं उठाई, आदित्य मुंह मोड़ते हुए कहता है। आई एम रियली 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 सॉरी आदि, साक्षी कहती है। हाँ हाँ, बस बस, इट्स ओके, तुम्हें माफ़ कर देता हूँ पर एक शर्त पर, आदित्य कहता है। जो भी शर्त है मंजूर है, साक्षी कहती है। एक बार फिर सोच लो, बाद में कुछ मत कहना, आदित्य कहता है। हाँ ठीक है, सोच लिया, जो भी शर्त है हमें मंजूर है, साक्षी कहती है। साक्षी, तुम्हें आज मेरे बर्थडे पार्टी में सबके सामने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ करना होगा, जो कि मैंने सोचा था कि आज पार्टी में मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँगा, और अब तुम करोगी, आदित्य कहता है। नहीं आदि, सबके सामने क्यों, मैं अभी तुम्हें प्रपोज़ करती हूँ, साक्षी कहती है। साक्षी, तुमसे ना हो पाएगा, मैंने कहा था, पर तुम्हें शर्त मंजूर थी, आदित्य ने कहा। हाँ साक्षी, तुम्हें पार्टी में सबके सामने आदि को प्रपोज़ करना होगा, सब साक्षी से कहते हैं और उसे मना लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ आज की पार्टी में आदि को प्रपोज़ करने के लिए, साक्षी कहती है। ठीक है साक्षी, अपने बैग से पोहा का डिब्बा तो दो, बहुत भूख लगी है, आदित्य कहता है। कैंटीन में सब पोहे खाकर लेक्चर को चले जाते हैं। 2 लेक्चर करके सभी जल्दी ही घर चले जाते हैं। रात को 7 बजे पार्टी जो होनी थी, साक्षी और नताशा फिर से पार्टी के लिए शॉपिंग करते हुए रूम पर चले जाते हैं। साक्षी और नताशा पार्टी के लिए तैयार होकर रात 7 बजे आदित्य के घर निकलते हैं, जहां बर्थडे की पार्टी होनी थी। आदित्य एक बिजनेसमैन का बेटा था। उसके पापा की शहर में छोटे बच्चों के खिलौने की 2 फैक्ट्रियां थीं, जिससे उनको मंथली 10-12 लाख इनकम होता है। साक्षी और नताशा आदित्य के घर पहुंच जाती हैं। साक्षी बहुत सुंदर दिख रही थी। उसने पर्पल कलर का ड्रेस पहना था। उससे मैचिंग हाथ में चूड़ियाँ और कान में झुमके पहने थे और चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। साक्षी थोड़ी सी नर्वस थी, क्योंकि आज उसे पार्टी में सबके सामने आदित्य को शर्त के मुताबिक प्रपोज करना था। आदित्य के घर में उसके माँ पापा को मालूम था कि आदित्य और साक्षी रिलेशनशिप में है। उन्हें भी साक्षी अच्छी लगती थी। कभी कभी आदित्य साक्षी को उनसे मिलवाने ले आता है। आदित्य साक्षी को देखते हुए उसके पास चला जाता है। बहुत सुंदर लग रही हो कुड़ी, तुम्हें देखते ही हाय मैं तेरे इश्क में मर जावा, आदित्य अपने सीने पर हाथ रखते हुए साक्षी से कहता है। इश्क में हमें मरना नहीं, इश्क को मुकम्मल करना है, रोकर नहीं, हम सफ़र साथ में ज़िंदगी को पार करना है। यह मेरे हम सफ़र, आज के बाद मरने की बात करना नहीं, हमें तो साथ जीकर मरना है, क्योंकि इस प्रेम कहानी की नैया पार कर कर हमें तो हीरा और रांझा की तरह प्रेम की मिसाल बन जाना है, साक्षी आदित्य से कहती है। क्या बात है साक्षी, लगता है तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बनाने वाली हो, जो ज़िंदगी भर याद रह जाएगा। शायद मैंने सोचा नहीं होगा, वैसे प्रपोज़ करने वाली हो मुझे, आदित्य कहता है। क्यों नहीं आदित्य, सच में साक्षी तुम्हें ऐसा ही प्रपोज़ करेगी जो तुम्हें याद रहेगा। बस तुम स्टेज पर जाकर लाइट बंद कर दो और अनाउंस कर दो कि साक्षी कुछ कहना चाहती है, नताशा कहती है। आदित्य स्टेज पर जाकर लाइट ऑफ कर देता है और माइक में कहता है कि लिसन एवरीवन, साक्षी हम सबसे कुछ कहना चाहती है। साक्षी स्टेज पर जाती है और आदित्य का हाथ पकड़कर उसे स्टेज के मिड पॉइंट पर ले आती है, जहां एक चमकता और फिरता हुआ रंग बिरंगी लाइट उन दोनों पर होता है। आदित्य देशमुख
मुझे तुमसे पहली नज़र वाला प्यार है। जब से देखा है और चाहा है, तुम मेरी ज़िंदगी बन गए हो। सच्ची मोहब्बत है तुमसे। तुमसे मिलने के बाद प्यार का मतलब ही नहीं, प्यार क्या है, असली मायने पता चला है। आज मैं तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए अपना बनाना चाहती हूँ। आई लव यू आदित्य देशमुख, विल यू मैरी मी? साक्षी घुटने पर बैठते हुए आदित्य को प्रपोज करती है। आई लव यू टू सो मच साक्षी, आदित्य साक्षी का हाथ पकड़ते हुए कहता है। आदि और साक्षी दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। सब तालियां बजाते हैं। उसके बाद आदि का बर्थडे केक काटा जाता है। फिर सब डांस करने लगते हैं। साक्षी और आदित्य एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। साक्षी को कॉल आता है। वह आदि को एक्सक्यूज़ मी कहकर कॉल रिसीव करती है और बात करने को शोर से ज़रा दूर आती है। उसे उसके घर से फ़ोन आता है। हेलो, साक्षी कहती है। हेलो साक्षी, मैं माँ बोल रही हूँ। रिया साक्षी की माँ कहती हैं। हाँ माँ बोलो, कैसी हो? साक्षी कहती है। मैं ठीक हूँ। तुम्हारे पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। कहाँ हो तुम? भाई इतना शोर क्यों है? रिया कहती है। माँ वो फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में हूँ। वहाँ का ही शोर है। साक्षी कहती है। हाँ ठीक है, अपने पापा से बात कर लो। रिया कहती है। साक्षी कहाँ हो तुम? रूम पर नहीं हो? दोपहर को कॉल किया था, तुमने उठाया नहीं। अभय सिंह रिया के पापा कहते हैं। हाँ पापा, पास में ही फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में आई हूँ और आपने कॉल किया तो कॉलेज में लेक्चर में थी। साक्षी कहती है। साक्षी अपने पापा से कम ही बोलती थी। जितना पूछा उतना ही जवाब देती थी। हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आ रहा है। शायद 1 घंटे में पहुंच जाएगा। तुम रूम पर जाकर अपना सामान पैक करो। अभय सिंह कहते हैं। पर क्यों पापा, ऐसे अचानक? सब ठीक तो है? साक्षी कहती है। हाँ सब ठीक है। तुम्हें कहा था ना, तुम्हारी शादी मेरे दोस्त के बेटे संग्राम से 1 साल बाद होनी थी, तो अब वह 8 दिन बाद तय की है। अभय सिंह कहते हैं। पर क्यों पापा, अभी तो मेरी पढ़ाई भी ख़त्म नहीं हुई है। पहली बार साक्षी ने अपने पापा से ऐसा सवाल किया था। उसे पता नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा। वह अपनी माँ को समझाकर आदित्य से शादी की बात करने वाली थी और संग्राम सिंह से शादी के लिए मना करने वाली थी, पर अब अचानक यह सुनकर बहुत परेशान हो गई। तुम शादी के बाद भी पेपर दे सकती हो। संग्राम और उसके परिवार को कोई ऐतराज़ नहीं है। दरअसल बात यह है कि आजकल संग्राम की दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और वह अपने पोते की शादी देखना चाहती हैं, इसलिए वह जल्दी से जल्दी शादी कराना चाहती हैं। अभय सिंह ने कहा। पर पापा, साक्षी, पर कुछ नहीं, जितना कहा उतना किया करो। अभय सिंह साक्षी की बात बीच में काटते हुए कहता है और फ़ोन रख देता है। साक्षी सोच में पड़ी थी। अब क्या होगा? पापा की बात तो माननी पड़ेगी। मैं कैसे बताऊं पापा को कि मैं आदि के बिना नहीं रह सकती। अभी तो मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया है और भाई भी पहुंच जाएगा मुझे लेने के लिए, और पापा की बात नहीं मानी तो न जाने वो क्या कर बैठेंगे। शायद मेरा प्यार मुकम्मल होना नहीं लिखा है। शायद मैं कुछ दिन में किसी और की हो जाऊंगी। साक्षी रोए ही जा रही थी। जिस दिन इतनी खुशी मिली थी जब उसने आदि को प्रपोज किया था, मानो आज की सारी खुशियाँ उसके नाम हुई थीं। पर ऐसा कहाँ हुआ। पार्टी ख़त्म होते होते खुशियाँ भी ख़त्म हुई। साक्षी शायद कभी प्यार में पड़ती ही नहीं, पर उसे पता था कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। वह उसके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। पर वह संग्राम सिंह को बचपन से जानती थी। वह उसके पापा के साथ आता था। ना उसे पढ़ाई का शौक़ था, ना कुछ काम करता था। बस अपने पापा के पैसे उड़ाता था। साक्षी के गांव के 10-12 किलोमीटर संग्राम का गांव था। अपने गांव में गुंडा राज चलाता था। साहबकारी करता था। उसके पापा की गांव में 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी, जिससे वह साल में 40-50 लाख खेत में कमाते। संग्राम सिंह के पापा विक्रम सिंह खुद ये चाहता था कि उनका बेटा सुधर जाए, इसलिए वह संग्राम की शादी साक्षी से करवाना चाहते हैं। 2 साल पहले विक्रम सिंह साक्षी के पापा के पास रिश्ता लेकर आए। साक्षी के राय लिए बिना उसके पापा ने रिश्ता तय कर दिया था। शादी साक्षी की पढ़ाई पूरी होने के बाद करना तय हुआ था। शादी तय होने के कुछ महीने में
एक रोड एक्सीडेंट में संग्राम सिंह के पापा विक्रम सिंह की मौत हुई। 1 साल विक्रम सिंह को गुजरे हुआ था, पर संग्राम की दादी चाहती थी कि साक्षी और संग्राम की शादी जल्द हो जाए। इसलिए साक्षी के पापा ने साक्षी को शहर में लेने उसके भाई को भेज दिया। फ़ोन पर उसके पापा की यही बात सुनकर वह परेशान हुई। उसे पता था कि उसके डॉक्टर बनने के सपना संग्राम के साथ कभी पूरे नहीं होंगे। वो डॉक्टर तो बन जाएगी, पर कभी किसी हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकेगी। साक्षी ने सोचा नहीं था कि उसे आदित्य से प्यार हो जाएगा, पर कहते हैं ना, प्यार सोच समझ कर नहीं होता, प्यार बस हो जाता है। ऐसा ही कुछ साक्षी के साथ हुआ। पार्टी से थोड़े बाहर साक्षी फ़ोन पर बात करने आई थी। वहीं बैठकर अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचकर रो रही थी। तभी आदित्य को वहाँ आते देखकर अपने आंसू पोंछ लेती है। साक्षी, पार्टी वहाँ चल रही है, तुम यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रही हो? चलो डांस करते हैं। देखो सब कह रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आदित्य कहता है। साक्षी उठकर खड़ी होती है और आदित्य के गले लग जाती है। शायद आज के बाद मिले या ना मिले, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। क्या हुआ साक्षी, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? आदित्य बोला। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, साक्षी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है। फिर भी उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। तो रो क्यों रही हो? सॉरी बाबा, मैंने तुम्हें यूं सबके सामने प्रपोज करने को कहा, आदि अपने कान पकड़ते हुए कहता है। नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। साक्षी अपने आंसू पोंछकर आदित्य का हाथ पकड़ते हुए कहती है। वह उसे अपनी तकलीफ बताना नहीं चाहती थी। हाँ तो ठीक है, अब बाकी आंसू बचाकर रख लो। जब मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाँ शादी के लिए मांगूंगा और वो जब हाँ कहेंगे हमारी शादी के लिए, तब खुशी के आंसू से रो लेना, आदित्य साक्षी के आंसू पोंछते हुए कहता है। साक्षी आदित्य को एक नज़र में देखने लगती है। आदित्य भी उसकी आंखों में खो जाता है। तभी आदित्य के मोबाइल की मैसेज रिंगटोन बजती है। हम दोनों का एक दूसरे को देखने का हो गया होगा, तो चलो पार्टी में चलते हैं। सारी ज़िंदगी एक दूसरे को देखकर और प्यार करते हुए तो काटनी है, आदित्य कहता है। काश ऐसा होता, साक्षी धीरे से कहती है। कुछ कहा क्या तुमने? आदित्य कहता है। नहीं, मैं कह रही थी काफ़ी टाइम हो गया है और मेरे सर में दर्द भी हो रहा है, तो मैं रूम पर चली जाती हूँ, साक्षी कहती है। हाँ ठीक है, मैं नताशा को बुलाकर लाता हूँ, तो तुम चली जाना, आदित्य कहता है। नहीं, वो नताशा यहाँ से अपने किसी कजिन के घर जाने वाली है, रोहन उसे ड्रॉप कर देगा, मैं चली जाऊँगी, साक्षी कहती है। ऐसे कैसे? रोहन अपनी गर्लफ्रेंड को किसी रिश्तेदार के घर छोड़ रहा है, मैं क्यों नहीं तुम्हें तुम्हारे रूम पर छोड़ दूँ, आदित्य कहता है। नहीं, मैं चली जाऊँगी, तुम बाकी दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करो आदित्य। नहीं, क्यों? मैं तुम्हें छोड़कर 5 मिनट में वापस आ जाऊँगा, यह कहकर आदि गाड़ी लेने जाता है। आदि गाड़ी लेकर आता है और साक्षी को उसके रूम पर छोड़ता है। साक्षी गाड़ी के नीचे उतरती है, आदि भी गाड़ी के नीचे उतरता है। साक्षी उसके गले लग जाती है। तुम एक भी मौका नहीं छोड़ती हो मुझे गले लगाने का, हद से ज़्यादा प्यार करती हो तुम मुझसे, आदित्य कहता है। साक्षी बिना कुछ बोले वहाँ से अंदर जाने लगती है। हाँ मत बताओ, कितना प्यार करती हो तुम मुझसे, क्योंकि तुम तो प्यार बताती कम हो, प्यार ज़्यादा जताती हो। आज ना कल प्यार जताने के साथ प्यार बताना भी सीख जाओगी, क्योंकि मैं राजा और तुम मेरी रानी बनकर मेरे ही तो घर आओगी, आदित्य शायराने अंदाज में उससे कहता है। इतना भी हमसे प्यार मत कर, तुम भी बेवफा हो जाओगे और हम भी, कहीं कोई आकर हमें तुमसे चुरा ना ले जाए और थमसी जाए हम दोनों की ज़िंदगी, साक्षी कहती है। फिर तो पूरी कायनात से और दुनिया में सबसे लड़ जाऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तुम कहीं भी हो, तुम्हें ढूंढ कर ले जाऊंगा अपनी पलकों पर बिठाने, क्योंकि तुम मेरी हो, तेरे अलावा इस दिल में किसी को जगह नहीं दूंगा। फिर तुझे पाना है तो मौत भी क्यों ना आ जाए, मरकर भी हर जन्म में तेरा ही आशिक बन जाऊंगा, आदित्य कहता है। कैसा आशिक है तू, कैसी है ये तेरी मेरी आशिकी, और कैसा है ये इश्क जिसको मुकम्मल करना हो तुम्हें अजब सा है रिस्क, साक्षी ये कहकर रूम के अंदर चली जाती है और आदित्य भी घर चला जाता है। साक्षी रूम में जाकर अपना सारा सामान पैक करती है और एक चिट्ठी लिखती है
और टेबल पर रख देती है। थैंक्स गॉड साक्षी, तुम यहाँ हो। रूम की चाबी नहीं मिल रही थी। तुम इतना सारा पैकिंग क्यों कर रही हो? हमें छोड़कर दूसरे रूम में जा रही हो क्या? तनु साक्षी की दूसरी रूम पार्टनर 2 दिन अपने घर जाकर वापस आती है और साक्षी की पैकिंग देखकर उससे कहती है, हाँ तनु, मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रही हूँ। साक्षी कहती है, पर तुम हमेशा एक बैग लेकर जाती हो, अब 2 बैग क्यों लेकर जा रही हो? तनु कहती है, वो क्या है, मेरे कुछ पुराने ड्रेस हैं जो मैं पहनती नहीं, तो मेरा भाई कुछ काम से आया है तो गाड़ी लेकर आया है, तो इसलिए यह सारा सामान घर ले जा रही हूँ। साक्षी कहती है, हाँ ठीक है, मैं चेंज करती हूँ और बहुत थक गई हूँ तो सो जाती हूँ। तनु कहती है, हाँ ठीक है, तुम सो जाओ, मेरा भाई आते ही मैं चली जाऊँगी। साक्षी कहती है, तभी उसका भाई आता है। तनु उसे पानी देती है। साक्षी अपना सामान गाड़ी में रखती है और तनु से गले मिलकर अपने गांव चली जाती है। पार्टी खत्म होते ही नताशा आदि से साक्षी के बारे में पूछती है। आदि नताशा को बताता है कि साक्षी के सर में दर्द था तो उसे घर ड्रॉप कर दिया। रोहन नताशा को रूम पर ड्रॉप करता है। नताशा रूम पर आती है। तनु ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई थी। नताशा को लगता है कि साक्षी सो रही है। वो उसे उठाती नहीं है और वह भी सो जाती है। नताशा को मालूम नहीं था कि तनु रूम पर आई थी और साक्षी गांव चली गई। साक्षी बिना बताए चली गई थी। उसे इतना टाइम नहीं मिला कि वह कुछ बता सके। बस एक चिट्ठी लिखकर टेबल पर रखकर चली गई थी। साक्षी गाड़ी से अपने गांव जा रही थी। शहर से 2 घंटे का रास्ता था। साक्षी को बस वही बातें याद रही थीं, आदि को प्रपोज करना और उसके साथ किया डांस। वह पूरी तरह से टूट गई थी। उसका भाई सोहम बैठे बैठे बोर हुआ तो गाड़ी में गाने ऑन करता है। गाना बजने लगते हैं। साक्षी के फ़ोन पर आदि कॉल करता है। उसके सर का दर्द ठीक है या नहीं, पर साक्षी कॉल रिसीव नहीं करती है और अपना मोबाइल स्विच ऑफ करती है। रात 11 बजे साक्षी अपने गांव पहुंच जाती है। घर जाकर वह फ्रेश होकर सो जाती है। उधर आदित्य भी साक्षी की प्रपोज करने की बातों को याद करते करते मन ही मन खुश होते हुए सो जाता है। अगले दिन की सुबह, साक्षी उठ जा यार, कॉलेज नहीं जाना है क्या? तेरे सर में दर्द ठीक है या नहीं? नताशा तनु को साक्षी समझकर उसके मुंह पर से ब्लैंकेट हटाते हुए कहती है और तनु को देखकर चौंक जाती है। थोड़ी देर सोने दे नताशा, आज मैं कॉलेज नहीं जाने वाली। आज 2 ही लेक्चर हैं और बाकी ऑफ है। तनु कहती है, तनु तुम कब आई और साक्षी कहाँ है? नताशा पूछती है, मैं कल रात ही आ गई थी और साक्षी तो कल रात ही उसके गांव चली गई। उसका भाई उसे लेने आया था। उसने तुम्हें बताया नहीं? तनु कहती है, नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया और कल रात आदि की बर्थडे पार्टी से वो बिन बताए चली आई। शायद आदित्य को बताया होगा, उसे कॉल करती हूँ, नताशा ने कहा। नताशा आदि को कॉल लगाती है। हेलो, हाँ नताशा बोलो, आज तुम लोग कॉलेज तो आ रहे हो ना? आदित्य पूछता है। मैं आ रही हूँ, पर साक्षी नहीं आ रही, नताशा कहती है। क्यों, साक्षी का सर दर्द ठीक नहीं हुआ? तुम उसे क्लिनिक लेकर जाओ, मैं भी आता हूँ, आदित्य कहता है। नहीं, वो तो कल रात ही अपने भाई के साथ अपने गांव चली गई। आदि, उसने तुम्हें बताया नहीं? नताशा पूछती है। क्यों नताशा, सुबह सुबह मजाक कर रही हो? अरे हाँ, तुम तो अपने कजन के घर में हो ना, मैं भूल गया था, आदि कहता है। नहीं आदि, तुमसे किसने कहा? मैं तो अपने रूम पर हूँ, नताशा कहती है। साक्षी ने कल रात मुझे बताया था कि तुम किसी तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ जाने वाली हो और रोहन तुम्हें ड्रॉप करने वाला है, आदित्य कहता है। मैंने तो साक्षी से ऐसा कुछ नहीं कहा और न ही मैं किसी रिश्तेदार के घर जाने वाली थी। 1 मिनट आदि, नताशा कहती है। क्या हुआ? आदि पूछता है। साक्षी तो अपना पूरा सामान लेकर गई है और टेबल पर एक चिट्ठी मिली है साक्षी की, शायद कुछ लिखा है उसमें, नताशा कहती है। क्या लिखा है उसमें? आदित्य पूछता है। मैं तुम्हें चिट्ठी का फ़ोटो भेजती हूँ व्हाट्सएप पर, नताशा कहती है। नताशा चिट्ठी का फ़ोटो आदि को सेंड करती है और पढ़ती है। उधर आदित्य को नताशा का मैसेज मिलते ही वो भी चिट्ठी पढ़ने लगता है। चिट्ठी दोस्तों के नाम की थी। तुम सब सोच रहे होगे कि साक्षी ऐसे अचानक बिन बताए गाँव क्यों चली गई। नहीं नताशा को बताया,
ना ही रोहन और आदि को। बस तन्नू को बताया। मैं जब जा रही थी तो वो आ गई थी। उसे कहा कि मैं गांव जा रही हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि मैं गांव जा रही हूँ। पार्टी में फ़ोन आया और पापा ने कहा कि मेरा भाई मुझे लेने आया है, तो मैं पैकिंग करके उसके साथ घर जाऊं। पापा से कुछ पूछा तो पता चला कि मेरी शादी है, वो भी 8 दिन में। तुम सबको सुनकर शौक लगा होगा। मुझे भी लगा था कि मेरी शादी 8 दिन बाद हो रही है और मुझे एक कॉल आया और बताया गया कि मेरी शादी है। सारी खुशियों पर पानी फिर गया। मेरी शादी 2 साल पहले ही तय हुई थी, पापा के दोस्त विक्रम सिंह के बेटे संग्राम सिंह के साथ, जिसे मैं पसंद नहीं करती थी। उसके पापा की बिगड़ी हुई औलाद है वो। मेरे गांव के पास ही उसका गांव है। सोचा था कि पढ़ाई खत्म होते ही पापा को आदित्य के बारे में बताकर उससे शादी करने की बात कहूँगी, पर कल कॉल आया तो मैं कुछ नहीं कह सकी। आदि को यह बात कल बताती तो शायद हम भाग जाते, शादी करते, पर वापस लौटकर वहीं आते। मेरे पापा और संग्राम हमें कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। सारी पुलिस हमें ढूंढने में लग जाती। कॉलेज आकर पता चलता कि आदि ने मुझे भगाया है, फिर उसकी फैमिली को परेशानी। हर एक रास्ता आसान नहीं होता। शायद मेरे इश्क का मुकम्मल होना लिखा ही नहीं था, इसलिए मुझे संग्राम से शादी करनी पड़ेगी। 2 दिन बाद मेरी रिंग सेरेमनी और उसके 4 दिन बाद शादी है। मैं तुम सबको अपनी शादी पर बुला भी नहीं सकती। तुम सब मुझे माफ़ कर देना, शायद ही कभी मिल पाएंगे। आदि, मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे प्यार हो जाएगा, पर कहते हैं ना, प्यार बस हो जाता है। बस हो गया था तुमसे प्यार। हो सके तो मुझे माफ़ करना। एक पागल सी लड़की, साक्षी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आदि की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसे साक्षी की चिंता हो रही थी। उसका दिल साक्षी के लिए बेचैन हो रहा था। वो रोए जा रहा था। उसको क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसको कल साक्षी की कही बात याद आती है। इसका मतलब साक्षी कल परेशान थी, पर मुझे पता नहीं चला, और मुझे प्यार मुकम्मल करना है तो रिस्क लेने की बात कह रही थी। मुझे कुछ तो करना होगा। क्यों ना हम उसके गांव जाएं, वहीं जाकर सब सॉर्ट हो जाए। आदि अपने मन ही मन सोचता है। आदि रोहन और नताशा को कॉल करता है और उनसे साक्षी के गांव जाने की बात करता है, और वो दोनों मान जाते हैं और वो सब तैयारी करके अपना बैग लेकर साक्षी की शादी में उसके दोस्त बनकर जाकर और शादी रोकने का प्लान बनाते हैं और साक्षी के गांव के लिए निकल जाते हैं। आदित्य, रोहन और नताशा तीनों 2 घंटे का सफ़र करते हुए 2 बाइक पर साक्षी के गांव पहुंच जाते हैं, पर उसके घर का एड्रेस मालूम नहीं था, तो वह गांव में लोगों से पूछते हुए तीनों साक्षी के घर पहुंच जाते हैं। गांव में साक्षी का घर राजमहल जैसा ही था। बहुत सारे कमरे, घर में काम करने के लिए नौकर। घर गांव में सबसे बड़ा था। घर के पास फूलों से सजा हुआ छोटा सा गार्डन और उसके पास ही स्विमिंग पूल। 2 ट्रैक्टर, जेसीबी और एक बुलेट और साइन गाड़ियां थीं। साक्षी की फैमिली जॉइंट फैमिली थी। उसके घर में उसके पापा मम्मी, एक भाई और भाभी, चाचा चाची और उनका एक बेटा और बेटी और उसकी दादी थी। ऐसे 10 लोगों की फैमिली थी। साक्षी के घर वाले कल रात होने वाली रिंग सेरेमनी फंक्शन की बात कर रहे थे। आदित्य वहां पहुंच जाता है। आदित्य ने साक्षी के मोबाइल में उसके माँ और पापा की फ़ोटो देखी थी, तो वह साक्षी के पापा के पैर छूता है, जैसे पहली बार ससुराल आकर ससुर के पैर छू रहा हो। अरे बेटा, कौन हो तुम? हमने पहचाना नहीं। संग्राम के रिश्तेदार में से हो क्या? अभय सिंह, साक्षी के पापा ने कहा। साक्षी के दोस्त हैं, उससे शादी करने आए हैं, आदित्य कहता है। क्या कहा तुमने? मानव, साक्षी का चचेरा भाई वहां आते हुए कहता है। उसका मतलब है कि हम साक्षी की शादी अटेंड करने आए हैं, नताशा कहती है। तभी साक्षी भी वहां आती है। नताशा रोहन और आदि को वहां देखकर बहुत खुश हो जाती है। आदि को वहां देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती और उसके गले लग जाती है। घर वालों ने शक की नज़रों से देखने लगते हैं, पर नताशा भी बड़ी स्मार्ट साक्षी को गले लगाती है और इशारों से रोहन को भी साक्षी के गले लगाने को कहती है, ताकि किसी को उन पर शक ना हो जाए। साक्षी, इन सबको अंदर ले जाओ, थक गए होंगे, और इनका सामान गेस्ट रूम में रख दो और उसी कमरे में वो रहेंगे।
रिया साक्षी की माँ कहती हैं। साक्षी रोहन और आदि को गेस्ट रूम दिखाती है जहाँ रात को वो रुकने वाले थे और नताशा को अपने रूम में ले जाने लगती है। तभी आदि साक्षी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। कहाँ भाग रही हो? हमें भी भगाकर ले जाओ, आदित्य कहता है। छोड़ो आदि, हमें कोई देख लेगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, साक्षी डर के मारे कहती है। उसका डरना भी लाजमी था क्योंकि उसके घर वाले कोई नए ज़माने के लोगों की सोच जैसे नहीं थे। प्यार करते हैं पर समझते नहीं हैं। देखने दो सबको, आज उनसे तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात कहने वाले हैं। डरते नहीं हैं हम किसी से। और एक बात, प्यार का सिर्फ तुम जता सकती हो, मैं नहीं। तुम चाहो तो कभी भी गले लग जाती हो और मैं गले लगाना चाहता हूँ तो रोक देती हो, आदित्य कहता है। वो मैं नीचे में भूल गई थी कि मेरी शादी किसी और से होने वाली है, इसलिए तुम्हें देखते ही खुद को रोक ना पाई, साक्षी कहती है। तो भूल जाओ कि तुम्हारी शादी मेरे अलावा किसी और से होने वाली है और ऐसे ही सबके सामने गले लगा करो। प्यार बताना आसान हो जाएगा, आदित्य कहता है। तो तुम सीधा मेरे भाइयों की गोली खाना चाहते हो? तुम क्यों आए हो यहाँ? साक्षी पूछती है। एक तो तुम मुझे बुलाती हो और अब कहती हो कि आने का नहीं। तुमने चिट्ठी लिखकर हमें बुलाया और हम आते नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, आदित्य कहता है। वो बुलाती है मगर जाने को नहीं। पर मेरा यार आ गया साक्षी, हद से ज़्यादा प्यार करता है तुमसे और तुम्हें भी जानता है वो कि तुम उसके अलावा किसी के साथ खुश नहीं रहोगी। तो यहाँ आने से पहले कुछ ना कुछ सोचा होगा, आदित्य ने। भरोसा रख उस पर, रोहन कहता है। भरोसा करती है वो आदि पर और आदि से प्यार भी करती है, लेकिन उसके घर वाले तो नहीं समझेंगे उसके प्यार को, नताशा कहती है। वो सब छोड़ो तुम सब, सुबह से कुछ खाया नहीं, हमें भूख लग रही है साक्षी, आदित्य कहता है। हाँ, तुम दोनों फ्रेश होकर नीचे आ जाना, मैं खाना लगाती हूँ, साक्षी कहती है। साक्षी नताशा को साथ लेकर अपने रूम में जाती है और उसका सामान रखकर उसे फ्रेश होने को कहती है और नीचे जाकर खाना लगाती है। आदि नीचे जाता है, उसका ध्यान कहीं और होता है तो सोहम से टकरा जाता है। आई एम सॉरी, आदित्य कहता है। साक्षी वहाँ आती है। इट्स ओके आदित्य। आदि, ये मेरा बड़ा भाई सोहम है। भाई, ये मेरे दोस्त आदि, रोहन और नताशा हैं, मेरी शादी में आए हैं, साक्षी कहती है। मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, सोहम आदि की तरफ देखते हुए अपने होठों पर हाथ रखते हुए कहता है। हाँ, मैंने भी कहीं देखा है आपको, पर मुझे भी याद नहीं आया। आदित्य को पता होता है कि कहाँ देखा है, पर वह कुछ बोलता नहीं है। सोहम को देखकर डर जाता है कि वो साक्षी का बड़ा भाई है। तुम साक्षी के दोस्त हो तो शहर में कहीं देखा है, पर कहाँ? हाँ, याद आ गया। मैं उस दिन साक्षी को लेने शहर आया था तो मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से टकरा गई थी, तो तुमने मुझे सिग्नल की पट्टी पढ़ाई थी, सोहम गुस्सा भरी नज़र से आदित्य से कहता है। छोड़ो ना उस बात को, मैं भूल गया। देखो हमारी मुलाकात फिर हो गई, आदित्य सोहम से कहता है। आदि सोहम के आगे हाथ में हाथ लेने को बढ़ाता है पर सोहम बिन कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। साक्षी सबको खाना खिलाती है। खाना खाकर आदि कमरे में चला जाता है और सोच में पड़ता है, क्या मालूम था कि मेरे बर्थडे के दिन साक्षी को मैं छोड़ने आया था। तो वापस आते वक्त सिग्नल पर जिसने मुझे टकराया वह साक्षी का भाई था। पता होता तो कुछ ना कहता, इतना भी नहीं सुनाया था उसे। अब क्या होगा, साक्षी के भाई ने ठीक से बात भी नहीं की। मैं और साक्षी एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसके घर वाले से शादी की बात की तो उसका भाई तो मेरी जान ही ले लेगा। पहले से ही उस दिन के लिए मेरे लिए नफ़रत भरी है उसके मन में। अब क्या करूं? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।